हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो नीट 2025 कब है? अब तक हमें जो आइडिया है तो नीट 2025 4 मई को है। आज है 12 मार्च। आप मोटे मोटे तौर पर ये लेकर चलो कि 20 दिन हमारे पास मार्च के हैं और अप्रैल के 30 दिन, मई के 4 दिन आप स्किप कर दो तो टोटल हमारे पास अभी 50 डेज है। लेट से 50 डेज में से कुछ दिन या कुछ घंटे ऐसे चले गए जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी लो है या आप बीमार हो, तब भी आपके पास लगभग 45 डेज हैं नीट को क्रैक करने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, आज ये जानना ज़रूरी है कि इन 45 डेज़ के अंदर हम नीट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या करना है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है। हमें सड़क का सांड नहीं बनना है और रेस का घोड़ा बनना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेस के घोड़े होते हैं उनके मालिक उनके ऊपर ये रोप लगा कर रखते हैं, ताकि जब वो रेस में दौड़ रहे हैं तो अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो उसे सही पोस्टर पे लाया जा सके। और ऑन द अदर हैंड सड़क का सांड क्या करता है? जिधर देखा उधर सींग मार दिया। मतलब आपने क्या नहीं करना है? सबसे पहली बात, आपने 8 आवर्स के लंबे मैराथन वाले लेक्चर्स हर एक चैप्टर के नहीं लगाने हैं। अभी आपको लगेगा इसके सब्सक्राइबर इतने थोड़े से हैं, ये क्यों हमें ज्ञान दे रही है, हम क्यों वो कोचिंग वाला इसके इतने जब मिलियन सब्सक्राइबर हैं उन्हें ज़्यादा पता है या इन्हें ज़्यादा पता है। ठीक है, तो इसके पीछे की भी मैं साइकोलॉजी आपको बताती हूँ। आप ये 8 आवर्स के लेक्चर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको फोमो है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये लेक्चर नहीं लगाओगे तो आपका नीट इनकम्प्लीट रहेगा, आपका कभी नीट क्लियर नहीं हो पाएगा, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो डियर ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता ही अपनाना चाहिए। पर क्यों? आसान रास्ता क्यों नहीं? इसमें क्या बुराई है कि अगर आसान रास्ते से भी आपका गोल क्लियर हो सकता है तो आप आसान रास्ता क्यों नहीं अपनाते? इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जब आप 8 आवर का लेक्चर लगा रहे हो एक चैप्टर का, तो फर्स्ट डे तो आप बहुत जोश में हो कि पूरा लेक्चर लगाएंगे और रोज़ लगाएंगे और नीट तो हम ही क्लियर करेंगे। पर आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 24 आवर्स है। ठीक है, अब होता क्या है, फर्स्ट डे तो आपने बहुत जोश जोश से लगा लिया, आप बैठे भी हो, आप फिजिकली बैठे हो, पर 8 घंटे आपका दिमाग लगातार एक लेक्चर को नहीं देखकर चल सकता। ठीक है, और उसके बाद आपको रिवीजन भी करनी है। सेकंड डे थर्ड डे आपने फिर अपने आप को ज़बरदस्ती बैठा लिया। फोर्थ डे से ही आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और प्रोडक्टिविटी लो होने के साथ साथ आपका मोटिवेशन भी ज़ीरो पर चला जाता है। और कब ये ज़ीरो से नेगेटिव पर चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता। फिर आपको ऐसे लगता है कि नीट तो धरती पे सबसे इम्पॉसिबल चीज़ है। इसके पीछे की एक और साइकोलॉजी समझो। एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, वो उन्हें पता है कि 17 से 18 साल की उम्र वाले बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो उन्हीं के हिसाब से ही पेपर बनाएंगे। तभी पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से बनता है। ये कोचिंग वालाज ने अपना धंधा चलाने के लिए इतना फालतू का मटेरियल मार्केट में लॉन्च किया है और ये सिर्फ इनका बिजनेस टैक्टिक्स है। ये मीठी मीठी बातें बोलकर आप लोगों को फंसाते हैं, ये अपना बैंक बैलेंस फिल करते हैं। इनको आपके इमोशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज कोई कोचिंग वाला 8 घंटे का लेक्चर निकालेगा तो कल दूसरा कोचिंग वाला उसी चैप्टर पे 10 घंटे का लेक्चर निकालेगा, जबकि ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपने क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोचिंग मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं? अगेन फोमो, हमें लगता है सब पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नीट नहीं होगा। ऐसा होने के पीछे के रीजंस क्या है? ऐसा होने के पीछे के ये रीजंस हैं, हमें ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करने ही नहीं है क्योंकि ये तो एक बार नीट में पूछ लिए गए हैं, दोबारा कोई क्यों पूछेगा। हम फंसते हैं कोचिंग वाला के क्विज के धांधलों में। वो क्विज बनाते हैं, बेशक वो किसी भी एरी गैरी बुक से बना दें, नीट वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब अगर आप उसमें 10 में से 10 स्कोर कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत पीक पर जा रहा है, पर साथ साथ डाउट आ रहा है कि यार इतना आसान है तो मेरा तो हो ही जाएगा फिर, है ना, और इतना आसान है तो मतलब ये सही नहीं बने हुए। आप मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाते हो जिससे आपका लेना देना भी नहीं है। वो लोग आपको एवरीथिंग अंडर द सन, हर चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं इन्हीं 2 साल में आपको डॉक्टर बना देंगे। नहीं, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास आगे 5 से 7 साल हैं। अभी आपको सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना है, अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो करना कैसे है? सबसे पहली बात, स्टिक टू स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज मतलब एनसीईआरटीज को बाइबल मान लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कोई कुछ भी पढ़े, आप रेस का घोड़ा बनो, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस सीधा देखते चलो और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करते चलो।
दूसरा, मल्टीपल रिवीजन करनी है। कैसे रिवीजन करनी है? आज एक चैप्टर आपने किया, आपको इसमें 2 आवर्स लगे, कल जब आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे तो इस चैप्टर को एक बार दोबारा 30 मिनट्स में देख लेना, ठीक है। और ये मत सोचना कि एक ही चैप्टर पर अटके रहें, उसी को बार बार करते रहें, नहीं। पहले एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, दूसरी बार आपको कम टाइम लगेगा, तीसरी बार आपको और कम टाइम लगेगा, और ऐसे ही आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। एक चैप्टर के लिए 10 तरह के रिसोर्सेज पढ़ने से अच्छा है एक ही रिसोर्स को 10 बार पढ़ लिया जाए। तीसरा काम, PYQ की डिकोडिंग करो। नहीं, आपको सोसाइटी अनएक्सेप्ट करेगी अगर आप क्विज नहीं लगाओगे, तो PYQ को डिकोड करो। आप जब PYQ को डिकोड करोगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक PYQ देखे तक नहीं है। PYQ को डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस डू रिपीट, इवन ऑप्शंस डू रिपीट। आज किसी क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, अगले साल उस ऑप्शन में से ही क्वेश्चन बनाया होगा। मेरे चैनल पर ही डिकोडिंग PYQ नाम से 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज़ है, 10 मिनट में 10 PYQ, और उसमें मैंने NCERT का पैराग्राफ साथ में लगा रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, 10 मिनट में आप 10 PYQ लगा सकते हो, और साथ साथ आपको NCERT की वो लाइन्स भी रट जाएंगी। दूसरी चीज़, अक्सर हम क्या देखते हैं, हम पहले मुश्किल चीज़ उठाते हैं, जैसे पहले हम फिजिक्स कर लें, केमिस्ट्री कर लें। नहीं, 720 मार्क्स का पेपर है, 360 मार्क्स की बायो है, पहले 360 मार्क्स को अपने अंदर बसा लो, पहले 360 मार्क्स को लो, इनका जुगाड़ करो। यानी कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले ग्रैब करो, फिर हाई हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ चलो। अब ये करना कैसे है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करना है, इसमें मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगी, पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हो रेस का घोड़ा बन के, तो आपके 360 में से 340 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। अगेन, अभी सब्सक्राइबर पर मत जाना कि इतने कम सब्सक्राइबर हैं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। सभी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और आई विल मेक यू अश्योर कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो तो 360 में से 340 प्लस आपके आराम से बायो में आ जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने NCERT से स्टिक रहना है। अगर आपको चैप्टर नहीं आते, सोच लो आप अभी लेवल 0 पे, आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता, आपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ जाना है। आपने ये नहीं देखना कि बड़ी स्क्रीन हो, अच्छे डायग्राम हो, सब कुछ हो, जब तक 8-9 घंटे एक लेक्चर पे वेस्ट नहीं करेंगे, एक चैप्टर पे वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। नहीं, हृदय परिवर्तन बाद में कर लेना। भगवान के लिए इस टाइम पे अपना हृदय परिवर्तन मत करना कि अब ये मत सोचना कि हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आपके पास पूरा का पूरा साल था, अब लास्ट का टाइम है। अब अपनी होप मत लॉस करो, सिर्फ NCERT पर स्टिक रहो, शॉर्ट लेक्चर्स लगाओ। ऐसे लेक्चर्स देखो जिनमें एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट में फटाफट एक्सप्लेन किया गया हो शॉर्ट नोट्स के साथ, और साथ में NCERT के हाईलाइट्स भी कवर करवाए गए हों। अब आपने इन शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए अलग नोटबुक नहीं लगानी है, NCERT के मार्जिन पर ही ये लिखते जाना। इससे क्या होगा, आपकी 2 बार रिवीजन होगी, एक बार आप वो लिखा हुआ पढ़ोगे, फिर NCERT को पढ़ोगे। तीसरा, PYQ को तो मल्टीपल टाइम लगाना। चौथा, इस टाइम पर होप्स अपनी नहीं खोनी है। एक वो बच्चा जो सारा साल पढ़ा है पर लास्ट में आकर उसने अपनी होप ज़ीरो कर दी है, तो उसका लेवल भी ज़ीरो ही हो जाएगा, वो पूरा परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएगा। और एक वो बच्चा जो पूरा साल ढंग से नहीं पढ़ा पर लास्ट में आकर उसकी हाई होप्स है, तो वो आपसे बेटर परफॉर्म कर जाएगा। तीसरा, आप बिग नो स्ट्रैटेजी डिस्कशन किसी से नहीं करनी है, इवन इफ वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो। होता क्या है, इसके 2 कारण हैं। एक तो आपको नहीं पता सामने वाला आपके लिए क्या लेकर चल रहा है, आपको वो आपके बेस्ट फ्रेंड लग रहे हैं पर ज़रूरी नहीं है वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो। दूसरा, इवन इफ वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, तो आपको फिर से फोमो होने लगेगा जब वो अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। आपको ऐसे लगेगा, आप इन्फीरियर महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो आप सड़क का सांड बनोगे। डेली कोई नई स्ट्रैटेजी को अपनाओगे, डेली कोई नया लेक्चर देखोगे, एक चैप्टर के मल्टीपल बार लेक्चर देखोगे, इससे अच्छा उसको बार बार रीड कर लिया जाए, ठीक है। तो 45 डेज़ में आपने 3 रिवीजन कैसे करनी है। फर्स्ट टाइम आपने रिवीजन 15 से 20 दिन में पूरी बायो की +1 और +2 की बुक को ख़त्म करना है। कैसे, आपने 2 चैप्टर एक साथ उठाने हैं। कैसे, या तो आप इजी से टफ की तरफ चलो, पहला तरीका। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि इजी चैप्टर होते जा रहे हैं, तो कुछ चैप्टर आपकी बकेट में हैं, आपके पास हैं जो हो चुके हैं। या फिर टफ से इजी की तरह जाओ कि पहले मैं टफ कंप्लीट कर लेता हूँ, इजी तो मैं जल्दी जल्दी बाद में पढ़ लूँगा। या फिर कॉम्बिनेशन बना लो, एक टफ चैप्टर का और एक वीक चैप्टर का, इससे भी आपका काम बन जाएगा। लेट्स से आपने 15 की जगह 20 दिन लगा लिए, दूसरी रिवीजन में आपको 12 से 15 दिन लगने चाहिए। लेट्स से आप एक्सट्रीम एंड पर चले गए, आपको 15 दिन लग गए, और तीसरी में आपको 10 दिन लग गए, तब आपको टोटल 45 डेज़ में आपकी पूरी बायो 3 बार रिवाइज हो जाएगी।
और अगर आप अपनी होप्स और ज़्यादा हाई रखते हो, थोड़ा सा अपना काम और अच्छे से करते हो और 20 की जगह यहाँ 15 दिन, यहाँ 12 दिन और 8 दिन में ये काम पूरा करते हो, तो आपके पास 4th रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। क्लियर? अब देखो करना क्या, आपने 8 आवर्स देने हैं टोटल। भगवान के लिए 16+R वाले टाइम टेबल वाले वीडियोस को मत देखना, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। आप 1 या 2 दिन अपने आप को बिठा लोगे, पूरा एग्जॉस्ट कर लोगे। 2 दिन 16-16 घंटे पढ़ने से अच्छा है रोज़ 8-9 घंटे पढ़ लिया जाए, क्योंकि बॉडी है, इसको नींद चाहिए, इसको रिलैक्सेशन चाहिए। आप नहीं दोगे तो ये ज़बरदस्ती ले लेगी, ये बीमार हो जाएगी ये बॉडी, और फिर आप पड़ जाओगे। तो 8 से 9 घंटे आपने डेली देने हैं, जिसमें से 50% यानी 360 मार्क्स की बायोलॉजी है, तो 50% टाइम यानी 4 आवर्स आपने डेली बायो को देना। और इसमें से 4 आवर्स में से 3 आवर आपने चैप्टर को समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, और 1 आवर, पौना घंटा या 1 घंटा में आपने उसके पीवाईक्यू लगा लेने हैं। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आई एश्योर यू बायो में आप 360 में से 340 ले सकते हो। भेड़ चाल में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। दूसरा, एक फ्री की एडवाइस, जो अगर आप नहीं भी लेना चाहोगे तब भी मैं एडवाइस देकर जाऊंगी। डेली 10 पीवाईक्यू लगाओ हर सब्जेक्ट के। इससे क्या होगा, टेक्निकली तो आपको बायो के 20 लगाने चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी के, पर चलो आप 10 भी लगा रहे हो, तो आपने डेली 30 पीवाईक्यू लगाए। इन 30 पीवाईक्यू को जब आप लगाओगे, एनालाइज करोगे, तो टोटल वैसे तो 50 डेज़ के आसपास हैं, इससे भी 1-2 दिन ज़्यादा ही हैं, पर लेट से 45 डेज़ में आपने 30 पीवाईक्यू रोज़ लगा लिए, तो आप 1350 क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, क्लियर? तो आपको काफ़ी एज मिलेगा ये पेपर क्लियर करने में, अपनी होप्स को नहीं खोना। क्लियर? इसके अलावा आज के लिए इतना ही। लेट्स कीप इट स्मॉल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।